Hello everyone, welcome back to another video of Brain Cell City. As of now, we are helping the student of Saraswati classes to solve their doubts. ये जो क्वेश्चन है इसे भेजा है धीरज मौर्य ने और वो पूछ रहे हैं कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है टैन थीटा के बराबर। जब हम टेग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम टैन थीटा के बारे में एक बात समझते हैं। जो टैन थीटा होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है, और इस क्वेश्चन में भी हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो दिया गया है, यानी ये क्वेश्चन इस बेसिक फार्मूले की हेल्प से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में से साइन थीटा को कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास बच गया साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर से हमने कॉस थीटा को कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया, कॉस थीटा को कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ टर्म्स और भी मिल रहे हैं। जैसे न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर किसी तरह से इनकी वैल्यू 1 हो जाए या ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए तो हमारी बात बन सकती है। अब जो नेक्स्ट अप्रोच होगा वो यही होगा कि हम इस टर्म्स को किसी भी तरह से कैंसिल कर दें। तो इस चीज़ को करने के लिए जब आप और टेग्नोमेट्री आगे पढ़ते हैं तो आपने एक फार्मूला सीखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये मिल जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखूँगा। देखिए, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा 2। इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर को एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को थोड़ा एक्सपेंड करने पे हमें मिल जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहा है और न्यूमरेटर वैसे ही लिखा है हमने, और कॉस थीटा को 2 और ये माइनस 1, ये मिलके क्या बन जाएंगे +1, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये टर्म्स और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास फाइनली क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि बराबर है टैन थीटा के, और यही हमारा राइट हैंड साइड भी है। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर लिया। अब देखते हैं कि हम तो सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन था उसको मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। फिर उसमें ये देखा कि न्यूमरेटर में साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब मैंने जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा को कैंसिल आउट करने के लिए इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व किया और यहाँ पर ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट होके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गए, जो कि टैन थीटा के इक्वल हो गए, और यही हमें अपने क्वेश्चन में भी प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। Thanks for connecting with us. Happy learning.